बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला, जिसे कैरेट एंड राइस पुडिंग भी कहते हैं और गाजर की खीर भी कहते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा पाट लेंगे और उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। 2.5 लीटर हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हीट पे होना चाहिए। 1 कप हमने लिए थे चावल, उनको अच्छी तरह धो के भिगो दिया था। अभी हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे। चावल अगर आप चाहें तो आप ब्रोकन राइस भी ले सकते हैं। अगर आप पहले से चावल भिगो के थोड़ी देर रखेंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे और अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। चावल डालने के बाद हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह और उसके बाद इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 500 ग्राम हमने कैरेट्स लिए हैं, उनको अच्छी तरह धो के पील करके इनको हम कद्दूकश करेंगे। कैरेट्स कद्दूकश करने के बाद हम इनको एक साइड पे रखेंगे और पहले हम अपने चावल देखेंगे। ये देखें, चावल तकरीबन पक चुके हैं। इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चावल गल चुके हैं और अभी हम इन चावलों के अंदर जो कैरेट हमने ग्रेट की थी वो हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कैरेट्स मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा पकने के लिए कवर करके रख देंगे। तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट इसको और पकाना है और उसके बाद देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। ये देखें, अभी ये इस कंडीशन में आ चुकी हैं। अभी इसके अंदर हम स्वीटन कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। मैंने 1 टिन 397 ग्राम स्वीटन कंडेंस मिल्क मैंने ऐड किया है इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डालने के बाद हम इसे दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मुसलसल हमने इसे मिक्स करते जाना है। अभी इसके अंदर हम 1 टीस्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये इस टेक्सचर में आ चुका है। बादाम मैंने लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था और उसके बाद उनको छील के मैंने काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश या जो भी आप चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी इसके अंदर। ये देखें, अभी ये इस टेक्सचर में आ चुका है। बहुत नाइस और मज़ेदार गजरेला तैयार है और अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। बहुत मज़ेदार और क्रीमी गजरेला तैयार हुआ है। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। होपफुली आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।